गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो मिनी मतलब क्या होता है कि छोटा सा, मेंटल स्टेटस मतलब क्या होता है कि हमारी जो मेंटल कंडीशन है, हमारी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो, और एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है तो असेस करना। तो क्या हुआ कि छोटा सा एक एग्जामिनेशन है साइकोलॉजिकल कंडीशन का, कि जिसमें हम पता करते हैं कि पेशेंट की जो दिमागी हालत है वो कैसी होगी। तो ये मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है क्या एक्चुअली में? तो ये एक टूल है जैसे कि जिससे हम सर्च कर सकते हैं जो पेशेंट है उसकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो हम असेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है कि इट इज़ द क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की जो कि पेशेंट है मेंटल प्रॉब्लम का, तो उसकी क्या जो कंडीशन है, कॉग्निटिव फंक्शंस है उसके, जो मेमोरी के रिलेटेड होते हैं, उसका जो क्वालिटेटिव असेसमेंट, यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव नहीं देखेंगे, क्वालिटेटिव देखेंगे। कोई भी इंडिविजुअल जो कि मेंटल हेल्थ में अफेक्टेड है उसका हम कॉग्निटिव फंक्शंस देखेंगे। कैसे असेस करेंगे? तो जो वो असेसमेंट होगा वो क्वालिटेटिव होगा। अब ये जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, जो मेंटल पेशेंट है उसको हम स्कोर के रिलेट कर सकते हैं। स्कोर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट किस कंडीशन में है। तो यहाँ भी एक स्कोरिंग है। तो सबसे पहली स्कोरिंग है 25 से 30 के बीच में। जो भी मेंटल प्रॉब्लम का जो पेशेंट होता है वो 25 और 30 के बीच में रहता है, उसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं। सेकेंड है 18 और 24 के बीच में, जो मॉडरेट बोलते हैं, मतलब कि उसकी कंडीशन मॉडरेट होगी। और जब 70 या उससे लेस हो जाता है ये स्कोर, तब हम उससे बोल सकते हैं कि वो सीवियर कंडीशन में है, मतलब कि उसकी डेली और जो एक्टिविटीज़ है वो इम्पेयरमेंट हो गई है। तो ये क्या हुआ हमारा स्कोर, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का स्कोर। तो अब हम इससे असेस कर सकते हैं, जब भी हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट देखते हैं, ये पूरा 30 और स्कोर का आता है। तो जब भी हम देखेंगे कि ये स्कोर कितना है, जैसे कि किसी ने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया और बताया कि स्कोर तो 90 है या 20 है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये पेशेंट की दिमागी हालत मॉडरेट कंडीशन में है। तो इस तरह से हम स्कोर के बेसिस पे हम असेस कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट कितना सीवियरिटी वाला है। अब इसके बाद हम इसका कंपोनेंट देखेंगे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक टूल है, जैसा हमने आगे पढ़ा, तो उसके भी कुछ कंपोनेंट होंगे कि उसके बेसिस पे हम असेस कर सकते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहला है ओरिएंटेशन, सेकंड है अटेंशन, थर्ड है कैलकुलेशन, 4 रिकॉल, 5 लैंग्वेज एंड 6 मोटर स्किल। तो ये जो 6 कंपोनेंट है उसको हम असेस करके बता सकते हैं कि पेशेंट की मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मतलब कि मेंटल पेशेंट की जो दिमागी हालत है वो कैसी है। तो हम आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हमने टेबल बनाया है, उसमें हमने पहला पार्ट कंपोनेंट का लिखा है, सेकंड पार्ट मैक्सिमम स्कोर का लिखा है, थर्ड पार्ट पेशेंट स्कोर का लिखा है, और फोर्थ पार्ट क्वेश्चंस का लिखा है, जो कि हम पेशेंट को पूछते हैं और इसी क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे हम स्कोर डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है कि ओरिएंटेशन, पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं। अभी इसमें क्या है कि 5 और 5 करके कुल मिला के 10 स्कोर होते हैं। तो इसमें हम पेशेंट को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो कि इस तरह से है कि व्हाट इज़ द ईयर, सीज़न, डेट, डे, मंथ। मतलब कि हमें पेशेंट को पूछना है कि आपको या वो ये क्या साल चल रही है, कौन सी सीज़न है, कौन सी डेट है, कौन सा डे है या कौन सा मंथ है। अगर पेशेंट ने ये पाँचों का आंसर सही दे दिया तो हम उसको 5 मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन पेशेंट कंफ्यूज हुआ या वो सारे आंसर्स देने में एबल नहीं है, तो हम उसको जितने भी आंसर वो देता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मार्क्स देते हैं। माना कि उसने
3 आंसर दिए तो हम उसको 3 देंगे, 5 में से यहाँ पे 3 लिखेंगे और काउंट करेंगे आगे। अभी आगे दूसरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमें पूछने हैं उससे, जैसे कि वेयर आर यू नाउ, स्टेट, कंट्री, सिटी, हॉस्पिटल और फ्लोर। ये हम पेशेंट को पूछेंगे कि पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं, वो अभी जिस भी जगह पे है वहाँ पे वो ओरिएंटेड है या नहीं, इसको जानने के लिए हम ये क्वेश्चन पूछेंगे। अगर उनने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दे दिए तो हम उनको 5 मार्क्स देंगे, मतलब कि स्कोर देंगे, और नहीं दिए तो जितने भी आंसर वो देता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्कोर देते हैं। तो ये हुआ हमारा ओरिएंटेशन। अभी सेकंड आता है अटेंशन। अटेंशन मतलब कि आप सबको पता है कि पेशेंट कितना अटेंशन दे सकता है वो। अभी इसमें क्या है कि ये कुल मिला के 3 मार्क्स का होता है। अभी इसमें हमें क्या कमांड देनी होती है, क्या क्वेश्चन पूछने होते हैं पेशेंट को। तो द एग्जामिनर टेल नेम्स 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट। एग्जामिनर क्या करता है, जो भी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करता है पेशेंट की, वो क्या करता है, तो 3 अनरिलेटेड चीज़ का नाम बोलता है, जैसे कि पेन, मोबाइल और बस, एंड आस्क टू द पेशेंट टू नेम ऑल 3 ऑफ देम। और जो अनरिलेटेड 3 ऑब्जेक्ट्स का नाम बोलता है जो एग्जामिनर, बाद में वो पेशेंट को क्या कहता है कि ये 3 जो अनरिलेटेड चीज़ मैंने बोली है वो आप भी बोले। अगर वो पेशेंट ये आंसर सही से दे देता है, जैसे कि पेन, मोबाइल, बस, ये सारे के सारे 3 ऑब्जेक्ट्स का नाम बोल देता है, तो हम पेशेंट को 3 मार्क्स दे देते हैं। लेकिन जो वो मोबाइल का नाम भूल जाता है और बस और पेन का ही देता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग 2 मार्क्स ही देने होते हैं। तो ये तो हुआ हमारा अटेंशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को हम नाम से ही पता कर लेते हैं कि कैलकुलेशन मतलब कि कुछ कैलकुलेट करना। यहाँ पे हमें जैसे कि पेशेंट को बोलना है कि 7 को प्लस करो 2 के अंदर, तो और क्या कहना है कि सीरीज़ में करो। ये भी कुल मिला के कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का। तो इस हमें पेशेंट को बोलना है कि 5 टाइम्स आप 2 को 7 में मतलब कि प्लस करो, और जितना भी आंसर आए वो सीरीज़ में करते ही जाओ। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि 2 + 7 = 9, 9 + 7 = 16। ये 5 टाइम्स कर लेता है पेशेंट, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि वो कैलकुलेट कर सकता है, तो हम उससे 5 में से 5 मार्क्स दे सकते हैं। और नहीं करता तो जितनी बार वो कर सकता है उतने मार्क्स हम उसको देंगे। अभी फोर्थ क्या आता है कि रिकॉल। पेशेंट कितना रिकॉल है, ये भी कुल मिला के कितने मार्क्स का होता है, तो 3 मार्क्स का होता है। तो इसमें हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो आस्क पेशेंट नेम ऑफ 3 थिंग्स विच आई टोल्ड यू अर्लियर। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हमें बोलना होता है कि जो 3 थिंग्स मैंने कही वो आप जल्दी से सडनली रिपीट करो। अगर पेशेंट वो रिपीट कर लेता है तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट कितना रिकॉल है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको मार्क्स देने होते हैं। अभी लैंग्वेज आया। लैंग्वेज में क्या है कि टोटल कुल मिला के वो 8 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि डिफरेंट स्टेजेस में हमें उसको देना पड़ता है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, जो कि है शो द पेशेंट टू सिंपल ऑब्जेक्ट सच एज अ रिस्ट वॉच एंड बुक एंड आस्क पेशेंट टू नेम देम। मतलब कि पेशेंट को हमें शो करवाना है, जो एग्जामिनर होता है उसको पेशेंट को शो करवाना होता है जो 2 चीज़, जैसे कि यहाँ हमने ली रिस्ट वॉच एंड बुक, और पेशेंट को बोलना है कि आप भी ये चीज़ रिपीट करो। अगर वो रिपीट कर देता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसमें मार्क्स रखने हैं, 2 में से 1 या 2, जो भी वो रिपीट करता है उसके अकॉर्डिंग। अभी यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क्स का है कि रिपीट द फ्रास टिल फॉरटेट। फ्रास मतलब कि जो कहावत हम बोलते हैं वो जो हम पहले बोलेंगे फिर पेशेंट को बोलेंगे कि वो रिपीट करे। अगर वो रिपीट कर देता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स रखने हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू गिव 3 स्टेज कमांड टू द पेशेंट। जैसे कि पेशेंट को कमांड देनी है 3 स्टेज वाली, क्योंकि ये कुल मिला के 3 मार्क्स हुए हैं, इसलिए 3 स्टेज कमांड वाली उसको हमने कमांड दी 3 स्टेज वाली। इसमें क्या है, टेक द पेपर इन योर राइट हैंड एंड फोल्ड इन हाफ एंड पुट ऑन द टेबल। हमने पेशेंट को क्या कहा कि आप अपने हाथ में जो हाथ है दाहिना हाथ,
राइट हैंड है उसको हम बोलते हैं कि राइट हैंड में पेपर लो, उसको हाफ फोल्ड करो और टेबल पे रखो। उसने ये तीनों के तीनों चीज़ कर दी तो हम उसके अकॉर्डिंग 3 मार्क्स रखेंगे, लेकिन इन तीनों में से वो 2 ही कर पाया तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स का है। टू आस्क पेशेंट प्लीज़ रीड दिस एंड डू व्हाट इट सेज। पेशेंट को बोलना है कि ये जो कोई सेंटेंस होता है उसको रीड करो और ये क्या कह रहा है वो हमें बताओ। पेशेंट रीड कर ले और हमें बताए कि ये क्या कहना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 1 मार्क्स का ही है। आस्क द पेशेंट टू राइट अ सेंटेंस अबाउट एनीथिंग। पेशेंट को बोलना है कि कोई सेंटेंस राइट करे अबाउट एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ का हो, लेकिन उसको हमें बोलना है कि आप राइट करो और इसमें वर्ब और नाउन इंक्लूड होने चाहिए, ऐसा हमें पेशेंट को बोलना है। अगर ये पेशेंट कर लेता है ऐसा तो हमें उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को मार्क्स देने हैं। अभी ये हुआ लैंग्वेज में कुल मिला के 2 और यहाँ पे 3, कुल मिला के 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसका हमें 8 मार्क्स देना होता है। और अभी नेक्स्ट हम देखेंगे मोटर स्किल्स। तो मोटर स्किल्स में क्या होता है, तो पेशेंट वो भी 1 मार्क्स का ही होता है। तो द एग्जामिनर गिव पेपर टू द पेशेंट एंड आस्क टू ड्रॉ अ सिंबल एंड ऑल्सो इट शुड इंक्लूड 11 to 12 एंगल्स मस्ट बी प्रेजेंट एंड मस्ट बी टू इंटरसेट्स। मतलब पेशेंट को एक पेपर देना है और उसे कहना है कि एक सिंबल ड्रॉ करे। ये सिंबल कैसा होना चाहिए, तो उसमें 11 या 12 एंगल्स होने चाहिए और ये जो भी 2 सिंबल्स हैं वो इंटरसेट होने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसके 11 या 12 एंगल्स हैं और ये दोनों इंटरसेट है। अगर पेशेंट ये कर लेता है तो हमें इसको मार्क्स उसके अकॉर्डिंग दे देने चाहिए और ये कुल मिला के 30 स्कोर का होता है। और जब पेशेंट 30 स्कोर में से, जैसे हमने आगे देखा कि 25 से 30 के बीच में लाता है तो नॉर्मल कंडीशन है और 18 से 24 के बीच में लाता है तो मॉडरेट कंडीशन, एंड 7 से लेस या 70 या 70 से लेस होते हैं तो इम्पेयरमेंट डेली एक्टिविटी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी जो कि आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि हमने बोला कि अटेंशन में क्या है, कि ये जो अटेंशन के अंदर आता था उसमें क्या है कि एग्जामिनर ने 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को कहा है। यहाँ पे क्या है 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे क्या है आस्क पेशेंट 3 थिंग्स। कोई भी 3 चीज़ उसको बोलनी है और उसको बोलना है कि ये ईयरलियर बोल दे, मतलब कि सडनली वो बोले, मतलब इसको हम रिकॉल कहते हैं। वो 3 अनरिलेटेड चीज़ थी जो कि अटेंशन में आती थी। ये 3 चीज़ ऐसी है कि जो हमें पेशेंट को बतानी है और पेशेंट को बोलना है कि ये सडनली वो बोल दे। और दूसरा क्या है कि ये जो सिंपल मतलब कि 2 चीज़ें बतानी है, क्या करना है पेशेंट को बतानी है, दिखानी है कि ये क्या है और पेशेंट को बाद में बोलना है कि ये क्या है आप बोलो। ऐसे आप कंफ्यूज मत होना, इसमें सारे अलग अलग ही तरह के क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।